साथियों, उत्तर प्रदेश की रज को अपनी मस्तक पर लगाकर हम अभिभूत होते हैं। उसका कारण है कि उत्तर प्रदेश न सिर्फ देश की सांस्कृतिक राजधानी है, अपितु उत्तर प्रदेश में भारत मां की अस्मिता और भूभागीय अखंडता के लिए बलिदान देने वालों का एक इतिहास रहा है। उत्तर प्रदेश उन गौरवशाली प्रांतों में से है जिसके वीरों ने न सिर्फ भारत मां की स्वतंत्रता आजादी के पहले सुनिश्चित की, अपितु आजादी के बाद भी अपने प्राणों को आहूत करके भारत मां की भूभागीय अखंडता और अस्मिता को सुरक्षित रखा। और उसका सबसे बड़ा दायित्व उत्तर प्रदेश पर है। इसलिए मैं कहता हूं कि लखनऊ की जनता ने ये दायित्व अपने कांधे पर लिया था कि वो देश की भूभागीय अखंडता को सुरक्षित रखेंगे। मैं ये इसलिए कहता हूं कि यहाँ से उन्होंने अपने प्रतिनिधि के रूप में देश के रक्षा मंत्री को चुनकर भेजा। न सिर्फ देश के रक्षा मंत्री, अपितु देश के प्रधानमंत्री भी इसी प्रांत से आते हैं, जिन दोनों नेता द्वयों पर ये सामूहिक दायित्व था कि वो भारत मां की अस्मिता की रक्षा करें। मगर आज अब ये कहना चाहते हैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कि रक्षा मंत्री को हटाइए, रक्षा मंत्री को हराइए और अग्निवीर से मुक्ति पाइए। आज हम पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहना चाहते हैं। आज के इस प्रेस वार्ता में उपस्थित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हमारे मीडिया विभाग के उत्तर प्रदेश का जो काम हो रहा कोऑर्डिनेशन समन्वय मीडिया का मदद कर रहे हैं मेरे साथी, मेरे सहकारी भाई अभय दुबे जी, हमारे इंचार्ज चेयरमैन मीडिया डॉक्टर सीपी राय जी, उपस्थित हमारी सभी एआईसीसी के और प्रदेश के सम्मानित सहयोगी, आदरणीय प्रेस के सभी सम्मानित साथी, मुझे आज खुशी हो रही है बतलाते करते हुए कि इंडिया गठबंधन जो कि उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पर अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से एक मजबूत जो चुनाव लड़ रही है, उस चुनाव में इंडिया गठबंधन के जितने भी घटक दल हैं, उन घटक दलों में प्रमुख रूप से कांग्रेस के साथ साथ समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, किसान कांग्रेस, किसान यूनियन, लोक दल, अन्य सभी छोटे बड़े दल मिलाकर करीबन 35 से ज्यादा दल आज उत्तर प्रदेश में इस गठबंधन का साथ दे रहे हैं। इन गठबंधन के इन सभी घटक दलों के बीच बेहतर समन्वय के लिए, आपस में बेहतर समझ बूझ और साथ में रणनीति बनाते समय आपस में चर्चा कर उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में एक मजबूत चुनौती देते हुए इंडिया गठबंधन आज जीत की ओर अग्रसर हो रहा है। मैंने संकल्प लिया था कि इस लोकसभा चुनाव में हमारे प्रदेश के सभी सहकारियों के साथ प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में इस समन्वय गठबंधन के समन्वय की बैठक हम पूरा करेंगे। और मुझे खुशी है ये बताते हुए कि आज 61 लोकसभा क्षेत्रों में गठबंधन की बहुत ही सफलता समन्वय बैठकों को पूरा कर आज मैं यहाँ आपके बीच उपस्थित हूँ। आने वाले दिनों में बची हुई 19 लोकसभा सीटों पर भी हम समन्वय की इसी प्रकार की बैठक कर रहे हैं। इसके चलते जो एक बदलाव का निर्णय लेकर प्रदेश की जनता वर्तमान केंद्र सरकार को जो बदलने का निर्णय ले चुकी है, उसे साकार करने के लिए और उन बहुमत वाले पिछले चुनाव में जैसे 63% मत जो मोदी जी के या भारतीय जनता पार्टी के विरोध पड़े, हालांकि ये सब मत 63% मत अलग अलग छोटे छोटे राष्ट्रीय क्षेत्रीय राजनीतिक दलों में बने थे, लेकिन इन 63% मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करते हुए गठबंधन एक मजबूती के साथ और बेहतर समझबूझ और राजनीतिक रणनीति के तहत एक तगड़ा मुकाबला उन देश की जनता के आशाओं को पूरा करने के लिए न सिर्फ प्रयत्नशील है लेकिन सफल भी हुआ है।
पिछले 3 चरणों में जो चुनाव हुए उसका रुझान स्पष्ट रूप से पूरे देश में देखने मिला। जो रुझान भारी रूप से गठबंधन के साथियों के साथ वो रुझान मजबूती से नजर आता है और बचे हुए इन 4 चरणों में भी हमारी तैयारी पूर्ण रूप से हम सुसज्जित हैं, आपस में मिलकर तैयार हैं और हर चरण के साथ में ये रुझान और मजबूती के साथ और तेजी के साथ एक आंधी के रूप में पूरे देश में और बढ़ता जा रहा है। माननीय राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के 10,700 किलोमीटर लंबी इस यात्रा को जिन्हें उन्होंने अपने पैरों से पूरा किया, लाखों हजारों कार्यकर्ताओं देशवासियों के साथ चलकर उनकी भावनाओं को जानने का प्रयत्न किया और विशेष रूप से ऐसे अवसर पर जब इस देश की जनता अंतही आपातकालीन की स्थिति को महसूस कर रही है। देश में रोज के तुगलकी फरमानों के माध्यम से एक प्रकार से तानाशाह सरकार जिस प्रकार से चलती है उस प्रकार से देश की जनता की किसी प्रकार की परेशानी की परवाह न करते हुए सिर्फ मात्र अपने मन की बात कहते हुए देश के मन की बात को बिना सुने समझे जिस प्रकार से मोदी जी का ये 10 साल का कार्यकाल रहा है, जो कि हर मोर्चे पर पूर्ण रूप से विफल रहा। देश की जनता को अच्छे दिनों का सपना दिखाकर, चाहे वो 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष हो, चाहे 15 लाख रुपए प्रत्येक खातेदार के खाते में जमा करने की बात हो, चाहे धन जन योजना के तहत हजारों करोड़ रुपए इस देश की गरीब जनता से वसूले और बैंक में जमा कराए, या फिर नोटबंदी के तहत इस देश में की जो सबसे बड़ी ताकत थी उसे लोगों को भ्रमित कर विश्व का सबसे बड़ा स्कैंडल जो माना गया है, जिसे कहते हुए देश को आश्वस्त किया था कि इस देश में ना ही से आतंकवाद खत्म हो जाएगा, गरीबी खत्म हो जाएगी, इस देश के कीमतें कम हो जाएगी, भाव कम हो जाएंगे, हर मोर्चे पर पूरी तरह से विफल होकर और जब इस चीजों का प्रश्न विपक्ष और विशेष रूप से माननीय राहुल गांधी जी उनसे बार बार पूछ रहे हैं, तो ये देश की जनता इस देश को देखकर आश्चर्यचकित है कि माननीय मोदी जी को प्रश्नों का जवाब देने के बदले इस देश को फिर एक बार हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा इसमें ही बांट कर रखना